भोजपुरी हमारी मातृभाषा है और लगभग 40 करोड़ लोग इस भाषा को या तो बोलते हैं या तो समझते हैं। हिंदुस्तान का बड़े भाषा में से भोजपुरी भी भाषा आता है, लेकिन 8वीं अनुसूची में आज तक भोजपुरी भाषा नहीं जा पाया है। आज हमारे साथ भोजपुरी फिल्म के दो ऐसे कलाकार हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका नाम रवि पंडित है और अभी पुदीना सॉन्ग जो वायरल हुआ है वो इन्हीं के वजह से वायरल हुआ है और इन्होंने अपनी कलाकारी का लोहा जो है वो दुनिया को मनवा चुके हैं। मेरे बगल में राकेश मिश्रा हैं जो 50 से ऊपर भोजपुरी फिल्मों में काम किए हैं और लगभग 2000 से ऊपर भोजपुरी गाना गाए हैं। आज दोनों आदमी से कुछ कड़वे सवाल होंगे, समाज के ऊपर भी, अश्लीलता के ऊपर भी और इनके सफलता के ऊपर भी और भोजपुरी भाषा के ऊपर भी। पहला सवाल मैं रवि पंडित जी से पूछना चाहता हूं कि इतने फेमस इतने कम समय में कैसे हो गए? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि ये जो मैं कैरेक्टर किया था पुदीना वाला अचानक ही मिल गया था। वो मेरे लिए नहीं था। आप देखते हैं मैं डायरेक्शन करता हूँ सारे वीडियो का, तो उस वीडियो मतलब में आप डायरेक्टर भी हैं? जी डायरेक्टर और डीओपी का काम खुद करता हूँ। अपने जितने भी मेरे एल्बम आते हैं, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के आप रविंदर जडेजा ऑलराउंडर हैं। ये तो बोल नहीं सकते लेकिन करते हैं हम। तो अचानक पवन भैया बोले कि अरे इसमें कैरेक्टर तुमको करना है। बोले कि अरे हम शौक हो गए, चलिए भैया आप बोल दिए तो हम करेंगे। हम लोग शूट किए। हमको पता भी नहीं था कि ये सॉन्ग इतना वायरल होगा और मेरे कैरेक्टर को लोग इतना प्यार देगा, मुझे पता नहीं था। अचानक ही सब कुछ हो गया। जब हिट हुआ तब हमको लोग पहचानना चालू किया, सेल्फी लेना चालू किया, तब मैं सोचा मैं भी हिट हो गया हूँ क्या। वैसा हमको बाद में फीलिंग हुआ कि मैं हिट हो चुका हूँ। लेकिन अभी आपको शायद नहीं पता है, भोजपुरी इंडस्ट्री के अभी वर्तमान समय में सबसे वायरल कलाकार आप ही हैं। अब ये तो हमको पता नहीं है, क्योंकि हम तो एक बंद कैमरे में हमेशा शूटिंग करते रहते हैं। बिहार से बाहर की लड़कियां भी आपके गाने पे जो है ना, टिकटॉक पे जो है, वो इंस्टाग्राम पे जो है ना, वो रील बना रही है। जी ये तो देखते हैं। तो ये सब पवन भैया के और उनके गुरुजी अजीत चाचा का देन है कि जो कि मैं इतना बड़ा कैरेक्टर किया और यहाँ तक पहुँचा। चलिए ठीक है। और आपसे पहला सवाल होगा, अक्सर आरोप लगता है कि भोजपुरी में अश्लीलता है और ये बात मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं कि भोजपुरी में अश्लीलता है। अश्लीलता के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? भोजपुरी देखिए एक भाषा है और भाषा जो चीज़ होता है मनीष जी, वो एक भाषा, चाहे एक परिवार में 10 तरह के लोग रहते हैं। हर व्यक्ति की अपना अपना जीने का स्टाइल है। हर व्यक्ति अपना बात बोलता है। हर व्यक्ति का रहने का सहने का ढंग अलग है। अश्लील भोजपुरी गानों पे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही आपको बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि मैं जो रातों रात गा रहा हूँ, और ये सब कुछ किस लिए होता है? ये सारा कुछ का एक ही विधा है कि हम एक दूसरे से कैसे बड़े बने। आप भी अश्लील गाए हैं? बता रहे हैं आपको। हमने अभी तक 2006 से लेकर 2006 से एल्बम गा रहा हूँ और आज तक अभी तक मैंने ऐसा कोई भी गीत नहीं गाया है जो अपने लिमिटेशन से बाहर हो। अच्छा, स्टेज पे ज़्यादा अश्लील गानों का डिमांड होता है या धार्मिक गानों का? अगर आप कड़वा सवाल करते हैं तो कड़वा जवाब के लिए तैयार रहिएगा। आप जितने भी स्टेज प्रोग्राम को देखते हैं, हम जैसे ही लाल चुंदरी और कंधे पे गमछी लेके जैसे ही देवी गीत शुरू करते हैं तो आधे घंटे के बाद, चाहे कहीं भी, वो तो आपको यूट्यूब में भी देखने को मिल जाएगा, तुरंत डिमांड आता है कि इसीलिए आए हो, रात भर यह होगा, थोड़ा इंटरटेनमेंट नहीं करना है। कलाकार बुलाया जाता है इंटरटेनमेंट करने के लिए। डांसर वांसर आ जाता है, लाओ प्रोग्राम शुरू करो। मैंने उनके नज़र में जब तक देवी गीत हो रहा है तब तक प्रोग्राम नहीं हो रहा है। देखिए, बोल देना अच्छी बात है, बोलने में कोई दिक्कत थोड़ा है। सोशल मीडिया पे कहीं भी लिखना है अश्लील मुक्त, लेकिन ज़रा ज़मीनी हकीकत को समझिए। जैसे आप कितने सारे न्यूज़ दिखाते हैं, हकीकत को समझिए। हम जिसके आदेश पे आए हैं, हम आपसे पेमेंट लेके आए हैं आपका शो करने। आप जो कहेंगे वही हम सुनेंगे, हम तो कलाकार हैं। आप बोलते हैं 3 गाना देवी गीत होता है, 2 बार हम थपड़ी बजाने को बोलते हैं हाथ दुखा गया, थपड़ी बजवा रहा है। अरे थोड़ा डांसर वांसर लाओ यार, थोड़ा प्रोग्राम शुरू हो। तो क्या है कि आप अपनी बात बोल दे रहे हैं, हम कलाकार हैं, अंदर दबा के चुपचाप हम बोले तो क्या बोले। लेटेस्ट में 10 दिन के अंदर मेरे साथ एक ऐसा चीज़ हुआ है कि मैं उसको लिख भी नहीं पाया। आप बोलने को तो छोड़ दीजिए। मेरा एक गाना आया फौजी पिया, उस एल्बम का टाइटल है फौजी पिया।
उस गाने को रिलीज हुए 5 से 6 दिन हो गए हैं, 50,000 व्यू है। कितना? 50,000। 50,000। सब बात आप बोल देते हैं, लेकिन फौजी पिया, जानू दे द जहरिया, ठीक है, ऐसे तमाम 2-3 गीत आए, बचपन का प्यार, मैंने भी भोजपुरी में उसको गाया। तो जब ऐसे ऐसे गाने आए तो बदले में क्या मिला? एक गाना 50,000 7 दिन में, एक गाना 4 लाख हुआ है 1 सप्ताह में, जानू दे दो जहरिया, क्योंकि वो अच्छा बन गया है, वो महंगा बन गया है, वो अच्छा गाना है। अरे उसमें मज़ा नहीं आ रही तो धार्मिक लगल सिखावा देवे फौजी पिया खातिर हुआ तरी। अब क्या है कि जब वैसे ही 10 गाने और जब बैठ जाएंगे तो कंपनी वाले कहेंगे कि राकेश जी आप भी घर बैठ जाइए, अब जाइए खेती उती कीजिए, अब क्या गाना वो तो चलता नहीं है। अब उस टाइम तो अब राकेश जी तो कोई किसी को आके आपको आके दोषी नहीं बोलेंगे कि नहीं भैया आपने इतना ना ज़्यादा हमको टेंशन दे दिया कि बोला कि तुम गाने बजाना भुला जाओ, हमारे हिसाब से गाओ। और जब आपके हिसाब से शुरू हुए तो आपने अपने हिसाब से मुझे रास्ता दिखा दिया। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अभी रातों रात स्टार जिसको बोला जाता है वो स्टार बन गए हैं। अच्छा, ये मल्टी रोल आप किस प्रकार से कर लेते हैं? ये बचपन से ही मेरे अंदर था। मैं 8वीं क्लास में था तब से मैं एक्टिंग चालू किया ड्रामा में। जो स्कूल में हम लोग का ड्रामा होता है तो वहाँ एक्टिंग क्लास किए। एक्टिंग के बाद मैं धीरे धीरे वो ड्रामे में अपना डायरेक्शन करने लगा। मेरे गुरुजी थे तो फिर गुरुजी छोड़ दिए, तो फिर लोग बोला कि अब करेगा कौन, तो फिर वो भार हमको मिला, तो वहाँ से डायरेक्शन चालू किया। तो डायरेक्शन चालू करते करते गांव में ड्रामा करते थे, तो फिर लगा कि हमको कुछ अब फिल्मों में जाना है, अब कैसे जाएं। तो फिर मैं फिल्म मेकिंग का पढ़ाई किया, उसमें डायरेक्शन, कैमरा, एक्टिंग, एडिटिंग सारे मतलब काम सिखाए गए। सारा काम आप कर लेते हैं? मैं सारा काम कर लेता हूँ, एडिटिंग तक मैं खुद ही करता हूँ अपने गाने का। मतलब भोजपुरी फिल्म का जिम्मेवारी जो है ना आरा वाले लोगों ने अपने कंधों पे उठा लिया है। पवन सिंह आरा के, आप आरा के, राकेश मिश्रा आरा के, अरुण बिहारी जो फेमस राइटर हैं गाने का वो आरा के। कैसा लगता है आरा में आप लोगों को? यारा मिट्टी का ही आशीर्वाद है कि हम लोग को वहाँ से इतने अच्छे अच्छे कलाकार मतलब उभरते हैं और हमारे भोजपुरी का एक शान बनते हैं। एक अक्सर आरोप लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री पे अश्लीलता, क्या कहना चाहते हैं इस पे? मैं तो अश्लीलता शब्द को ही मैं नहीं जानता हूँ, अश्लीलता है क्या है? अश्लीलता तो है, ये बात तो मानना पड़ेगा। अश्लीलता है क्या, ये आप हम लोग क्या होता है ना कि कैसे कि कोई बोलता है कि चीप है। गरीब के घर में कोई लड़की छोटा कपड़ा पहनेगी ना तो उसको बोलेगा अरे देखो बदमाश हो गई भैया। वो अमीर के घर से देखिए वो 24 घंटा वो जो बच्ची होती है छोटा कपड़ा में निकलती है तो उसको फैशन बोला जाता है। मतलब हिंदी गाने में आप आज ब्लू है पानी पानी गाइए तो फिर वहाँ कोई अश्लीलता नहीं बोलेगा। आप वेब सीरीज देखिए, मस्तराम देखिए, आप सब लोग देखें, उसका बिलियन में व्यूज है, उसका आज तक कहीं चर्चा नहीं हुआ। ये इंटरटेनमेंट है, हम लोग इंटरटेनमेंट के तौर पर सारे मेरी समस्या है कि आप भोजपुरी कलाकार है, आसानी से गरीब भी है और आसानी से मिल भी जाते हैं और आसानी से टारगेट भी हो जाता है। ये हमारे बाहर वाले नहीं अफवाह होता, ये हमारे घर के अंदर में ही। जैसे कि राकेश जी क्यों बढ़ रहे हैं तो इनके जलन से हम बगल वाला हवा उठाएगा, ये गंदा गाता है, खराब गाता है और उसको कुछ नहीं आता है। अब वो खीस में आके अम्मा बहन गा देगा, अब गा देगा तो किसका बदनामी होगा? वो भोजपुरी की बदनामी होगी, वो कलाकार नहीं है। वो इनको बदनाम करने के लिए वो गाया, अरे माँ बहन गाया, तो अब क्या रहे भोजपुरी का देखो सिंगर एक कितना गंदा गाया, भोजपुरी का गंदा महका दिया। राकेश मिश्रा थोड़े गाए हैं, उनको गिराने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए वो गाया है, जिससे हमारी भोजपुरी बदनाम है। और कुछ 10 लोग होते हैं जो कि वो ठिका लिए हुए हैं कि चलो भोजपुरी को बदनाम करना है। भैया का गाना आया एक राजा जाई ना बहरिया, देखिए वो मतलब श्रृंगार रस बोलते हैं हम लोग इंटरटेनमेंट के तौर पर, तो 400 मिलियन क्रॉस है। अभी बोले कि फौजी पिया मेरा 50,000 गया। तो ये हम लोग का दुकान है, जो चलेगा वो बेचेंगे। मेडिकल में जो भी दवा का ज़्यादा सेल रहेगा वो रखेगा दुकानदार। तो हम लोग देखते हैं यूट्यूब पर व्यूज किस टाइप के गाने को जा रहा है, उसी टाइप का हम लोग का डिमांड आता है। अभी देखिए देवी गीत का सीजन चल रहा है, हम लोग लोकगीत करें, मेरे पास देवी गीत का भी एक भी गाना नहीं आया। तब बोलिए हम घर बैठ जाएं, नहीं, वो पब्लिक वही खोज रहा है तो हम लोग उसको देना पड़ता है। ये अश्लीलता है नहीं, ये जो 10 लोग होते हैं ना जो बिगाड़ने के लिए, हमारे भोजपुरी को बदनाम करने के लिए, वो लोग बदनाम कर देगा। अश्लीलता देखना है तो आप वेब सीरीज देखिए मस्तराम, उसमें पता चलेगा। 8वीं अनुसूची में 40 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा को समझते हैं, बोलते हैं, लेकिन फिर भी 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा आज तक नहीं जा पाया है। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप?
एक बात को आपने बोल के जो पिछले शायद मैं बोलूँ न्यूज़ पे ये बात सही है कि गलत है, 8-9 साल से मेरे मन में एक कसक है, बट मैं कभी सीधे बोल रहा हूँ, मैं डर के मारे पोस्ट भी नहीं किया इस बात को, क्योंकि इसको भी राजनीतिक रंग दे दिया लेकिन जाए। 8वीं अनुसूची के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 8वीं अनुसूची में जब भोजपुरी भाषा चल जाएगा तो भोजपुरी भाषा के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए सरकार पैसा देगा, बजट आएगा। सुन तो लीजिए, मैं अभी पूरा बात कहाँ बोला मैं क्या चाहता हूँ। एक बार की बात है, हम 8 साल पहले बोल रहे हैं, मतलब उस टाइम मेरा भी उम्र थोड़ा कम ही होगा। एक आदमी से मैं ऐसे ही पूछा कि ए चचा से सब लोग के हई अवार्ड मिलेला, सभी हैजा जाला हो जाला, बड़े पढ़े लिखे मास्टर व्यक्ति थे, हमारे गांव के थे। उन्होंने बोला हमनी के यहाँ के कोनो गायक कोनो एथी के हऊ, हाँ ये सब ना मिलेला। उन्होंने एक बड़ा ठेठ भोजपुरी में लाइन बोला कि बाबू जरा बाप के ठीक ना रहला नु, लाइन थोड़ा कड़वा था, मैं आज ये लाइन बोल रहा हूँ। बोले कि जिस भाषा के ऊपर कभी कोई सीरियस ही नहीं हुआ, जिस भाषा का गार्जियन ही नहीं है, जिस भाषा को मल्टीप्लेक्स में आप बिना किसी अथी का लगा नहीं सकते हैं, उसकी चीज़ें आ रही हैं, तो जिस भाषा का कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उस भाषा पे कोई भी कुछ भी बोल के इसलिए जाता है क्योंकि उसका कोई गार्जियन है ही नहीं। जितना आज अपना यूट्यूब चलाने के लिए, चैनल मोनेटाइज करने के लिए भोजपुरी गायक और गाने को अश्लील और गाली गलौज दे के कि कैसे हमारा टीआरपी बढ़ो, जितना मेहनत लोग कर रहे हैं, उतना एक सुर में 40 करोड़ लोग एक साथ एक पोस्ट करते हैं कि 8वीं अनुसूची हमको चाहिए। अगर कोई भी बड़ा फंक्शन होता है तो पब्लिक को बटोरने के लिए कौन जाता है? भोजपुरी का सुपरस्टार जाता है। लेकिन उसी भाषा के कलाकार को बिहार में आने के बाद दुगो गार्ड नहीं मिल सकता है बढ़िया से। यहाँ कोई सिनेमा का शूटिंग डर से मारे नहीं करता है जल्दी। भाषा कहाँ का है? भोजपुरी भाषा कहाँ का है? और सबसे ज़्यादा शूटिंग कहाँ होता है? बाहर। आज हमारे यहाँ यूपी सरकार सब्सिडी देना चालू कर दे, लेकिन बिहार सरकार का भी कोई पता नहीं है। बिहार सरकार सब्सिडी नहीं देती। नहीं, भोजपुरी गाने को आप अगर यूपी में शूट करें तो आपको सब्सिडी मिलेगा, लंदन में शूट कीजिए सब्सिडी मिलेगा, लेकिन बिहार में कीजिए नहीं मिलेगा। लंदन में भी सब्सिडी मिलता है। जी। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, भोजपुरी भाषा को अभी आप नहीं जानते हैं, बिहार से बाहर कहीं चले जाइए, भोजपुरी कलाकार को आदमी देखते हैं ना तो गले लगाते हैं। आज ये पहली बार एक ऐसा सच बोल रहा हूँ कि फिर से कल से राकेश मिश्रा सबके टारगेट में आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को इस बात का बहुत खुन्नस है मेरे से कि ये सच क्यों बोलता है, ये भी मीठा पालिश क्यों नहीं बोलता है, मक्खन क्यों नहीं लगाता है, चीज़ों को चीज़ों ही रहने देना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप बताइए, आपको दुख होगा, हमको दुख, सबको दुख होगा कि नहीं, कि हमारे घर में ही हमारे भाषा को हम ही लोग बैठ के यूट्यूब पर गरियाते हैं, अपने कलाकार को गरियाते हैं। साउथ का स्टार कोई अच्छा काम करेगा तो उसके नीचे कमेंट में एक भी गाली नहीं रहेगा, लेकिन भोजपुरी का कलाकार किसी के लिए आवाज़ उठा देगा मदद का तो नीचे 2000 गाली लिखा जाता है। अच्छा, आपको कभी गाली लिखा जाता है कि नहीं? गाली तो लिखा ही जाता है। अगर राकेश जी का हम गाना शूट करेंगे वो अच्छा होगा तो अगले सिंगर का जो सपोर्टर है वो गाली लिखेंगे। पवन जी का कीजिए तो अगले सिंगर का नीचे गाली आता है, मेरे वो फल्ला चिल्ला। फिर खेसारी जी का कीजिए तो उनका सपोर्टर गाली देगा। यहाँ क्या है कि सिंगर वाइज हमारे ऑडियंस हो गए हैं कि ये मेरा सिंगर मेरा फेवरेट है तो उनको गाली देंगे। ये हमारे भोजपुरी भाषा में ही डिवाइड हो गया है। मतलब यहाँ पे ऑडियंस भी जो है वो कलाकार के सेपरेट हो गए हैं और दूसरे कलाकार को गाली देते हैं। ये कहीं नहीं तो कहीं हम गलत कर रहे हैं और हम बिहार के साथ, अपने भाषा के साथ गलत कर रहे हैं, इसीलिए हमारा भाषा जो है 8वीं अनुसूची में नहीं जा पाए। और रोजगार से भी, क्योंकि अगर अब बिहार में शूट होता तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता। देखिए, मैं मुंबई से उठ के यहाँ आया, मुंबई से ज़्यादा मैं यहाँ बिहार में काम करता हूँ। मुंबई में मैं 50,000 कमाता था और जब से यहाँ शूट करना चालू किया मैं 5 लाख 10 लाख भी महीने का कमाता हूँ। लेकिन मुंबई में 50,000 30,000 लोग कमाते हैं अभी भी। लेकिन यहाँ जो आ रहे हैं, अभी मेरे जितने ग्रुप डांसर हैं डेली मैं 20 यूज करता हूँ, तो 100-150 हमारे ग्रुप डांसर यूज हो रहे हैं, तो वो रोजगार मिल रहा है। सब गरीब लड़के हैं, इससे उनका परिवार चलता है। तो अगर मेरा राकेश मिश्रा ने 10 साल का बीता हुआ काल जो भोजपुरी का बीता, उसमें कोरस के लड़के घर बैठ गए थे, अब ये प्राइवेट नौकरी सोच रहे थे इसी बिहार में रह के। एक गाना किए हम लोग, हम और रवि पंडित जी एक गाना शूट किए और पहली बार इन्होंने हिम्मत जुटाया, क्योंकि उस टाइम तक भोजपुरी गाने, अभी 1 साल के पहले की बात है, भोजपुरी गाना होता था शूटिंग 3000 5000 8000 के अंडर में, और 4 लड़के रहते थे, 4 लड़के रहते थे। इन्होंने गाना शूट किया, उसमें पहली बार इन्होंने यूज किया 20 लड़के।
अच्छा, उस गाना को किस प्रकार से शूट किया था आपने? मैं एकदम बड़ा लेवल से 20 लड़के लगा के ग्रुप का। तो जब 20 लड़का का ग्रुप देखा लोग इंडस्ट्री में, और गाना बड़ा भी बना, जिसमें वो गाना का नाम था बाजे दा, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से आया था। और हमारे मालिक भी वो मतलब हिम्मत जुटा के बोले कि चलिए हम गाने को करते, हमारे रत्नाकर जी थे। तो वो मैंने भोजपुरी को बड़ा करने के लिए बहुत बहुत सपोर्ट किया। वो भी मतलब हम लोग के साथ मिले कि नहीं तुम करो, मेरा वीडियो चले या ना चलिए 10 लोग का रोजगार तो मिल जाएगा। मैं पर्सनली वर्ल्ड वाइड के ओनर को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा रत्नाकर सर को, कि उन्होंने जब हम लोगों ने बोला कि सर हमारा भी भाषा थोड़ा हम लोग चाहते हैं ना कि अब हम लोग का भी कलेवर बदले, बोले कि तुम लोग ऐसा सोचते हो लेकिन बहुत बड़ा करोगे तो नहीं पचेगा। यहाँ वही चाहिए कुटरी पुटरी कुटरी पुटरी, चोले, लहंगा, जो भी बड़ा ब्लाउज, बड़ा करोगे तो। पुदीना और यही सब। लेकिन सर ने हम लोग को बोला कि चल मेरा चले या ना चले 10 लोग का रोजगार मिलेगा। यहाँ से देख लेना, सब लोग 20 ग्रुप 40 ग्रुप रखना चालू करेगा, तुम चालू कर। आज सारे लड़के यहाँ से बनारस तक अब सब लोग 20-40। अभी मैं प्रेजेंट में करके आया, आपने देखा होगा आरा सॉन्ग पवन जी का, वो सबसे महंगा सॉन्ग शूट किया हूँ मुंबई में जाके। कितना का शूट हुआ? उसका 8 से 10 लाख का बजट था पूरे गाने का। तो वो मैंने भोजपुरी एल्बम का सबसे बड़ा मतलब आज तक मेरे लाइफ का, और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि आगे भी होगा, क्योंकि पवन भी अपने प्रोडक्शन के लिए और बोले कि मुझे भोजपुरी में कुछ अलग करना है। हम तो ऐसे भी अलग करने के लिए आए हैं, हम कमाने के लिए नहीं आए हैं। हमको भोजपुरी में कुछ अलग करना है, अलग दिखाना है, हमारे भोजपुरी भाषा को भी ब्रांड बना के दिखाना है। घर से पैसा लगा रहे हैं अपने चैनल के लिए, अभी वो 4 मिलियन भी हुआ, उससे कुछ कमाई नहीं करेगा। अरे हम कमाते हैं लेकिन मेरा भोजपुरी भाषा आगे बढ़ेगा। अच्छा, ये बताई सबसे पहले रहुआ कॉमेडी कब कल शुरू करनी? कॉमेडी वही जो 20 ग्रुप का बात हम लोग कर रहे थे, बाजे दा। तो भैया और हम, राकेश भैया और हमने एक गाने में कॉमेडी, वो रत्नाकर जी का ही मतलब वो थीम था कि चलो तुम लोग कुछ करो। सेट पर हम लोग कॉमेडी करते थे, तो बोला कि तू कॉमेडी करेगा इस गाने में, तो चलिए। तो हम लोग उसमें स्टार्ट किए, मतलब पूरा वो लेके कि चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन किए। वो आते ही ब्लास्ट कर गया। फिर मैं नीलकमल में किया, वो भी ब्लास्ट कर गया। तीसरा मिला पवन भैया का पुदीना, उसमें तो मतलब पूरा ही फेमस हो गए हम। मतलब कि अभी भोजपुरी फिल्म जब से चालू हो जाए, हमरा बुझाता कि फिल्म के सबसे बड़का कॉमेडियन रहुआ बन जाए। अब ये माता रानी की कृपा है और आप सबका प्यार आशीर्वाद है। क्योंकि आपका जो चेहरे का एक्सप्रेशन है और जो एक्टिंग है वो एक्चुअल में लोगों को अच्छा लगता है। अब मतलब मैं करता हूँ तो हमको नहीं पता आप भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते हुए राजपाल यादव हों। अब ये अगर जनता चाहेंगी तो हम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि मैं मुंबई छोड़ के आया, मैं भोजपुरी में कुछ करने के लिए, अलग करने के लिए। तो अगर एक जनता मुझे एक्टर के तौर पर एक्सेप्ट करे तो मैं एक्टर बन जाऊंगा। लड़कियां तो एक्टर के तौर पे एक्सेप्ट कर चुकी हैं आपको। अब पता नहीं, हमको तो फोन आता नहीं है, आप सबके पास आता होगा तो नंबर डाल दीजिए, फेसबुक पे आना शुरू हो जाएगा। फेसबुक का नंबर है लेकिन तब भी नहीं आता है। चलिए, एक सवाल और आपसे, कड़वा सवाल है। अगर मैं कड़वा सवाल आपसे नहीं पूछूं तो लोग बोलेंगे कि ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है। अश्लीलता क्या भोजपुरी गानों में जरूरी है? सबसे पहले तो आपको नहीं है, मैं कहूँगा अश्लीलता है। आपको जो कहना है कीजिए। आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, आपको भी और हमको भी, कि जीवन में राकेश मिश्रा 17 साल में स्क्रिप्टेड नहीं हुआ है। यूट्यूब का कोई मंच उठा लीजिए, 2006 से लेकर 2021 लास्ट तक, आज तक डायरी और कलम नहीं लिया हूँ अपने हाथ में। स्क्रिप्टेड तो पैदा ही नहीं हुआ हूँ साला। तो आगे की बात ही छोड़ दीजिए। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ अश्लीलता पर। हाँ। अभी अश्लीलता मतलब यूट्यूब से पूरा बैन है। अगर कुछ अश्लील कर रहे हैं वीडियो में ना, तो यूट्यूब ने येलो बत्ती जला देता है, उसको प्रमोट नहीं करता है, ना प्रमोशन लगता है। तो हम लोग खुद डर के मारे अश्लील नहीं करते हैं, क्योंकि वो पूरा वीडियो खराब हो जाएगा, एक पैसे के उस पर रिकवरी नहीं होगा। लेकिन आपको लोगों को तो गाली पड़ता है। वो पड़ता है, लेकिन वो नहीं बोले ना कि बना के लोग कर रहे हैं। हम लोग को खुद कर रहे हैं कि अश्लील नहीं करेगा। आप वीडियो देखिए, पूरा बेडरूम का सीन होता है, लेकिन हम लोग बेडरूम में सटने भी नहीं देते हैं कलकार, क्योंकि यूट्यूब बैन किया है। यूट्यूब पर अगर थोड़ा सा भी टच हो गया बॉडी तो बंद कर देगा, चलने नहीं देगा। हम लोग खुद बच के रहते हैं कि अश्लील ना हो। हिंदी फिल्मों का गाना कैसे चल जाता है? वो हाय गर्मी उफ गर्मी, ऐसा गाना कैसे चल? सेंसर से पास किया जाता है। वहाँ सेंसर होते हैं, सेंसर से यूट्यूब को लेटर लिखा जाता है, अपने सारा स्क्रिप्ट भेजा जाता है, वहाँ से पास होता है तो यहाँ पास। लेकिन हमारे भोजपुरी में सेंसर नहीं है कि आप, ये दुर्भाग्य है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसर नहीं है। और अगर भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 2-3 लाख लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से कम 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार सरकार से मैं विनती कर रहा हूं कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को डालें
और उसके अलावा राजगीर या वाल्मीकि नगर, ये 2 जगह है जो सुंदर है। यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक स्टूडियो बनाए, सही है कि नहीं है? नहीं, अच्छा है, ये होना चाहिए। सिनेमा जगत एक ऐसा है कि अगर यहाँ पे आप एल्बम के बड़े बड़े शूट कीजिए, यहाँ पे प्रशासनिक हम लोग को सुविधा दीजिए, यहाँ पे कलाकारों को थोड़ा एक प्यार दीजिए। प्रशासनिक सुविधा में आप लोगों को क्या चाहिए? प्रशासनिक सुविधा मतलब देखिए, एक चीज़ जैसे आप ध्यान दिए होंगे कि हमारे यहाँ दुनिया में हर चीज़ को टारगेट किया जाता है, समझ में आता है, लेकिन संगीत को टारगेट कभी नहीं किया जाता है, ये जहाँ तक मैं जानता हूँ। संगीत और खेल को कहीं टारगेट नहीं किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कलाकार टारगेट हो जाते हैं। कभी आप लोग पिटाए उठाए हैं मंच पे? सर देखिए, मंच पे पिटाना बड़ी बात नहीं होती कि वहाँ से आप पिटा गए, वो आपको हाथ छोड़ दिए। आप रोड से जा रहे हैं, कोई हाथी छोड़ दिया तो इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है ये तो दुर्भाग्य होगा ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ इतना सारा अभद्र व्यवहार हो जाता है। अक्सर स्टेज पे कुर्सी तोड़ा, मारा पीटी अक्सर हम लोग देखे हैं अक्सर। हालांकि कलाकार को सुरक्षित निकाल दिया जाता है, कभी कभी कलाकार भी उस लपेटे में आ जाते हैं। हम अपने भोजपुरी भाषा को लेके अगर जाके लंदन में प्रोग्राम करते हैं, अगर मलेशिया में करते हैं, हम कहीं करते हैं, हम दुनिया के किसी कोने में करते हैं, तो हमसे लोग पूछता है कि आप कौन हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हम ये तो बोलते नहीं कि हम अमेरिका से आए हैं, हम बोलते हैं हम बिहार से हैं जी, हमारा पटना राजधानी है जी, हमारा आरा जिला है जी। हम कहीं भी जाएंगे तो हम किसकी गरिमा को बढ़ाएंगे? अपने बिहार को। हम अपने बिहार का नाम करने के लिए दिन रात। एक सवाल तो आप लोगों से होता रहेगा और वो तब तक होगा जब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसर नहीं लग जाता है, भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं डाल दिया जाता है और अश्लीलता थोड़ा अपने सीमा से कम नहीं हो जाता है। हालांकि ए ग्रेड के जितने भी कलाकार हैं और जितने भी गायक हैं, वो लोगों का गाना जो है थोड़ा कम अश्लील रहता है, लेकिन बी ग्रेड के जो सिंगर हैं, जो उभरते हुए नए नए कलाकार, वो बहुत ज़्यादा अश्लील गाना गाते हैं। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्योंकि आपका गाना कोई अश्लील नहीं रहता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग गाली दे के किसी को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। वो आप गाना गा रहे हैं अश्लील, तो गाली देना होता है कि हम गाली दे रहे हैं भोजपुरी में, तो आप लोग गाली मत दीजिए। किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना होता है तो सीखना जरूरी होता है। तो आप गायकी सीखिए और अच्छा गाइए, जरूर आगे जाने का मौका मिलेगा। पुदीना गाना में कहीं अश्लीलता नहीं है, कहीं अश्लीलता में बज रहा है, वर्ल्ड में बज रहा है, वर्ल्ड में बज रहा है। देखिए ये वो यूट्यूब के ट्रेंडिंग में पुदीना, पीली पुदीना पूरे महीने, सावन का महीने में ट्रेंडिंग में था। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे भोजपुरी के जितने भी सिंगर हैं, अपने बल पर आज इंडिया के बड़े बड़े सिंगरों को मात दे रहे हैं। अभी देखिए, अभी ट्रेंडिंग में खेसारी जी का, पवन जी का और रितेश जी का गाने अभी 3-4 नंबर ट्रेंडिंग पर है और बड़े लेवल से। देखिए, भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं उसमें से लगभग 95% कलाकार गरीब बैकग्राउंड से आते हैं और वो सभी गरीब बैकग्राउंड से आने वाले कलाकार अपने टैलेंट के दम पे भोजपुरी भाषा को आगे लेके जाते हैं। हालांकि अश्लीलता पे हमेशा सवाल होता रहता है और मैं भी कर रहा हूं। मैं चाहूं तो यहाँ पे अश्लीलता पे इन दोनों को घेर के जो है ना, और इन लोगों को नीचा दिखा सकता हूं। वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का काम है, लेकिन इनको नीचा दिखा के मैं कभी ऊंचा नहीं उठ सकता हूं। इसलिए हम सभी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग, भोजपुरी भाषी और बिहार के लोग, हम एक प्रयास करेंगे कि हमारा बिहार आगे जाए, बिहार का भोजपुरी भाषा आगे जाए, बिहार का भोजपुरी इंडस्ट्री आगे जाए, ताकि हम बिहार से बाहर जाएं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। जैसे साउथ के कोई भी कलाकार पटना में आ जाते हैं तो अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है, वैसे ही अगर बिहार के कोई भी कलाकार दिल्ली में जाए या साउथ में जाए तो वहां के पेपर में, मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बनना चाहिए। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा इंटरव्यू का आप लोग गलत मतलब निकाल के गाली भी लिख सकते हैं और सही मतलब निकाल के इस चीज को सपोर्ट भी कर सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। आप लोग भोजपुरी को सपोर्ट कीजिए, गाली मत दीजिए, ये निगेटिव मत लीजिए कि मेरे भोजपुरी अश्लील है। नहीं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम लोग भजन गाएंगे। ये एक इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम लोग भजन गाएंगे। अगर भजन पे 100 मिलियन व्यू आएंगे, हम लोग डेली भजन करेंगे, एकदम पूर्वी गाएंगे, सारे आप लोग के पसंद से गाएंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज। आपको पता है, राकेश मिश्रा तो सपनों में नहीं सोच सकते हैं, आगे छोड़ दीजिए। ये 40 करोड़ लोगों का आशीर्वाद था, बोलने का तो नहीं पता है।
3 महीना अगर कोई गाना ट्रेंडिंग में रहा था पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर विश्व पटल पे, तो राजा जाई ना बहरिया रहा था। और उस टाइम वरुण धवन का रैंकिंग से ऊपर था राकेश मिश्रा का गाना। और एक ऐसी कंपनी जिसका कि 1 लाख सब्सक्राइबर था जब वो गाना रिलीज हुआ था। सीरीज पे रिलीज होता तो हम आपसे क्या बोल रहे हैं, टी सीरीज पे अगर वही गाना सेम गाना रिलीज होता तो अगर वो रिलीज हो गया और इस लेवल पे होता तो आज सोचिए कि आज आपका भाई शायद कहीं कहीं और ही होता। एक बात बोल रहा हूँ, उसका व्यू बिलियन में होता। उतने बड़े चैनल पर अगर होता तो, ये छोटे चैनल पर था हमारे। अभी वो चैनल म्यूजिक वाइड था, एकदम छोटा चैनल था, वो ये ग्रोथ किया था वहाँ से, और उस पर इतना बड़ा व्यू गया था। तो अब समझिए कि बड़े चैनल पर होता तो इतना टैलेंट, हम मानते हैं कि हमारे भोजपुरी में बहुत सारे टैलेंट है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। लेकिन एक और चीज, भोजपुरी के कलाकार आपस में लड़ते हैं, बहुत बुरा लगता है। ये हमारे जनता की वजह से, हमारे जनता 10 खड़े हो जाते हैं कि हम राकेश मिश्रा के सपोर्टर हैं, फलना के सपोर्टर हैं, इसमें वो लोग लड़ते हैं। तब सिंगर कभी आपस में कभी नहीं लड़ते। देखिए खेसारी जी पवन जी एक साथ केक काटते हैं, वो कहाँ लड़ते हैं कभी। उनके ऑडियंस जो होते हैं आपस में लड़ते हैं, वो बताते हैं कि हम इनका सपोर्टर है, वो लोग लड़ते हैं। हम कलाकार हम सबके साथ काम किए हैं, खेसारी जी के साथ, पवन जी के साथ, सबके साथ प्यार है। अभी देखिए अश्लील से हट के हम लोग काम कर रहे हैं, और लेवल में आप मानते हैं कि अश्लीलता पे आप लोग काम करते थे थोड़ा पहले? नहीं, जब क्या होता था कि रिपोर्ट किया जाता है, अगर कोई बोले कि ये गंदा है, तो अब सारे पब्लिक को एक बार बोलते कि पीछे से शेर आया तो सब पीछे से भागेंगे, तो हो गया कि अश्लील है, सब लोग रिपोर्ट करते, उस गाने को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये क्या होगा कि जब हम लोग शुद्ध दिखाएंगे, लो भैया शुद्ध लो, तब तो आपको दिखना ही पड़ेगा। वो शुद्ध की पछता भी नहीं है कभी कभी, तो अब उससे हमारे यूट्यूब पर रैंक भी बढ़ेगा, रेट भी बढ़ेगा, तो हम लोग खुद बजट लगाएंगे। अभी हमारे यूट्यूब पर उसका बजट भी नहीं आ पाता है, रेट भी नहीं है। तो जैसे अब बड़ी बड़ी कंपनियां भोजपुरी में एंटर, करंट का 45 लाख रुपया और आरा का 10 लाख रुपया निकल जाएगा। अभी तो मैं बता नहीं सकता, मुश्किल है, लेकिन भविष्य में निकलेगा। बस बहुत जल्द, जितने तेजी से हमारी भोजपुरी ग्रोथ कर रही है ना, तो हमको उम्मीद हो रहा है कि पंजाबी से आगे निकल जाएगा। थोड़ा सा पुदीना वाला जो डायलॉग था वो सुना सकते हैं आप? वो तो जैसे साउंड पर अच्छा लगेगा, क्योंकि सारे लोग रील पे, और अब सुनाने का मोहताज वो चीज़ नहीं है। नहीं, लेकिन तो आप अपने आवाज़ में थोड़ा सा, एक्चुअली क्या हम ऐसे बिना मतलब कि बिना एडिटिंग का, एकदम नॉर्मल, एकदम अनस्क्रिप्टेड और अपने आवाज में देखते हैं। हाँ, आप तो सुना सकते। भविष्य के आप राजपाल यादव से भी बड़े कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। इसके लिए थैंक यू, जो कि आपने राजपाल यादव से हमको मतलब इतना प्रशंसा कर दिया हूँ। आप सुना दीजिए। ले लो पुदीना, हाँ 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 हाँ, पुदीना हाँ हाँ हाँ। ये म्यूजिक पर नहीं अच्छा लगेगा, ऐसे मतलब क्या होता है कि वहाँ इको ये सब मिला के बना होता है, और उस पर एक्टिंग वाइज होती है तो मज़ा आता है, वो बीट पे होता है। ऐसे क्षमा चाहूँगा, वो उस टाइप से नहीं निकल पाएगा। करंट गाना कौन किया है? पवन सिंह भैया किए हैं। आपका उनसे नहीं जमता है? सुनिए मेरी बात, उनसे उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। ये तो सोशल मीडिया पे हम लोग देखे हैं। बात तो सुन लीजिए, यही तो बात कितना अच्छा रवि भाई बोल के निकल गए, आप अभी भी ध्यान नहीं दिए। यहाँ के लोग बताते हैं कि किसको जमता है किसको नहीं जमता है, कौन क्या खाता है। हमको लगभग 80% ये कन्फ्यूजन होता है कि हमको कोई फ़ोन करता है तो बोलता है कि भैया अभी रुआ जब बाजार में खड़ा रही, क्या चोट लगला है ना भैया, हम तो रांची बनी। तो ये जनता तय कर देती है कि क्या हो रहा है, हमको पता भी नहीं होता है। लेकिन मैं अब जो मेन बात बता रहा हूँ, जैसे ही उस गाने का टीजर देखा ना, मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो गया। क्यों? मैंने बोला यार, हम भोजपुरी वाले थे जिसको कल तक लोग बोलते थे कि ये भोजपुरी वाला है, वो भोजपुरी वाला है। आज हम वो भोजपुरी वाले हैं कि हमारे साथ साउथ और फिल्म इंडस्ट्री के लोग खड़े हैं मेकअप। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, सुनिए एक मिनट। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों आदमी भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी भाषा को ऊपर लेके जा रहे हैं। खेसारी जी को धन्यवाद मैं दिया कब? हाँ, राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, कल्लू, आप लोग जो है, जो भोजपुरी कलाकार है, आप लोग इस लेवल का गाना और भोजपुरी भाषा को इस लेवल पे कब लेके जाएंगे? आप अभी मेरी बात को जब स्पष्ट ही नहीं करने दिए तो हम आपको क्या स्पष्ट कीजिए। करने दीजिएगा तब तो। उसके बाद मैंने जब खेसारी लाल जी का तेरे मेरी दरमिया देखा, मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे लगा ना कि अब मैं उस इंडस्ट्री का व्यक्ति हूं, कलाकार हूं, जिस इंडस्ट्री में एक से बढ़ के एक गाने अब आ रहे हैं। यानी कि अब आता हूं अपने लाइन पे, यानी कि अब ट्रैक बन गया। अब आने वाला जो भविष्य है
वो सुनहरा होगा। तो मान लीजिए कि बाबूजी खूब बढ़िया फ्लैट बनौले बड़े, तो बाद में ओकरा के 4 बीघा बढ़ावे की जिम्मेदारी के कर बा? आपके जैसे कलाकारों का है। किया तो छोटा